ठीक हो गया। हमजा माइक खोल के बताओ बेटा, कंफर्म करो आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। मैं अब आपको एक क्वेश्चन कराऊँ पास पेपर का। हमजा लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के हमने पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिया था। तो सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के पास पेपर्स के क्वेश्चन पे आ जाइए। सर ऐसे ही आपके सामने एक क्वेश्चन पास पेपर का एक और ये रहा। सर क्वेश्चन नंबर 2 एस्ट्रिक्स पीएलसी के नाम से। सामने अपने पास नोटबुक निकाल लीजिए, कैलकुलेटर रख लीजिए, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सर आपके पास क्वेश्चन है, एस्ट्रिक पीएलसी, a मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग बैलेंसेस फ्रॉम इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2012। क्वेश्चन में लिखा आपके पास रेवेन्यूज गिवन है, रेवेन्यूज गिवन है 65,000 के, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है आपके पास 1450 की, कैरेज इनवर्ड्स आपके पास गिवन है 130 का, कैरेज आउटवर्ड्स आपके पास गिवन है 75 के, और फिर सर आपके पास डायरेक्ट लेबर गिवन है 1675 की, फिर आपके पास सर फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है 1350 की। हमजा मेरी आवाज़ क्लियर है? ऑफिस ओवरहेड्स हमजा चैट बॉक्स में लिख दो यस नो। सर उसके बाद आ जाइए, सर आपके पास इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास गिवन है सर रॉ मटेरियल की, फिर आपके पास सर वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू गिवन है, और फिर आपके पास सर क्वेश्चन में गिवन है फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस। सर आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस गिवन है। तो आपके पास सर एस्ट्रिक्स पीएलसी का ये डाटा गिवन है, और इस डाटा में आपके पास रेवेन्यूज, रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, ये सारी चीज़ें गिवन है। फिर सर मैंने लिखा सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ 70,000 आर अक्रूड एट 30th अप्रैल 2012। फैक्ट्री ओवरहेड्स 70,000 के जो हैं वो अक्रूड हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो 70,000 के अक्रूड हैं, यहाँ मैंने लिखा सर आके इसके अंदर वैल्यू लिख देंगे आप आके 70,000 के आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स अक्रूड है। क्वेश्चन में लिखा आपके पास ओवरहेड 35,000, ऑफिस ओवरहेड 35,000 हैव बीन प्रीपेड। तो ऑफिस ओवरहेड्स की वैल्यू जो है उसमें अंदर आपके पास 35,000 आपने क्या कर दिया, प्रीपेड। प्रीपेड को आप क्या कर देते हैं, माइनस। सर हमने यहाँ पे आके इसको माइनस कर दिया। आगे लिखा हुआ सर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर on non-current assets total 1,50,000 and this is to be split between the factory and office in the ratio of 2:1। अब जरा ये क्वेश्चन में जरा सी इंपॉर्टेंट बात है, लिखा है नॉन करंट एसेट का डेप्रिसिएशन का जो टोटल है नॉन करंट एसेट का वो 150 है, एंड दिस इज टू बी स्प्लिट बिटवीन द फैक्ट्री एंड ऑफिस इनटू 2:1। तो इसका मतलब है सर मल्टीप्लाई बाय, आप इस वैल्यू को जो यहाँ गिवन है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन क्या कर देंगे 2/3, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 1/3। 2/3 का मतलब ये हो गया सर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1,00,000। फिर सर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आंसर आएगा 50,000। सर लिखा है कंप्लीट प्रोडक्शन इज ट्रांसफर्ड एट मार्कअप कॉस्ट 20%। मार्कअप आपने जो अप्लाई करना है वो करना है 20%। इन्वेंट्रीज वर वैल्यूड एट 30th अप्रैल 2012। 30th अप्रैल मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल गिवन है आपके पास 235, वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास गिवन है 320, और फिनिश गुड्स आपके पास गिवन है ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस पे आप ये मार्कअप नहीं अप्लाई करेंगे बल्कि आप क्या अप्लाई करेंगे, मार्जिन। फिर सर क्वेश्चन में अब आ जाते हैं। सर क्वेश्चन आपको कह रहा है प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। पुराना क्वेश्चन है सर, हेडिंग डाल दीजिए मई जून 2012। हम इसे सॉल्व करें, मई जून 2012, पेपर 42। सबसे पहले सर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, तो हम भी सर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ही स्टार्ट लेंगे। अब क्वेश्चन में एक बार दोबारा हमें आके ये चेक करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड उसने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें दे रखी हैं। सर मैं यहाँ आया सर, सबसे पहले देखिए मेरे पास रेवेन्यूज गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, कैरेज इनवर्ड्स गिवन है, परचेज रिटर्न नहीं है। तो सर सबसे पहले तो क्वेश्चन जिस तरह बात कर रहा है, आपने सर क्वेश्चन की जो आइडिया है वो ये कि सर यहाँ पे आप इसके अंदर जीरोस को मार्क करेंगे जैसा क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले सर हमारे पास जो चीज़ ड्रॉ की जाती है वो आता है सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हम यहाँ लिखेंगे आगे सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर सर हम सबसे पहले यहाँ के मेंशन करेंगे सर आपके पास यहाँ आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ आपके पास क्या आएगा रॉ मटेरियल। नहीं भी लिखें तो चलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास गिवन है सर 140 की, तो हमने सर यहाँ के मेंशन करना है सर वैल्यू आपके पास आएगी 140।
140 के बाद सर क्वेश्चन में आपसे क्या मांग रहा है? 140 के बाद क्वेश्चन आपसे मांग रहा है सर परचेजेस एंड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। सर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, वो गिवन है 1450। तो आप सर यहाँ के मेंशन करेंगे 1450। फिर आपके पास सर क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आके आप यहाँ के मेंशन करेंगे सर कैरेज इनवर्ड्स। तो मैंने यहाँ के मेंशन किया सर कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स लिखेंगे सर। अब कैरेज इनवर्ड्स की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, कैरेज इनवर्ड्स सर आपके पास गिवन है 130 के। तो आप सर यहाँ के मेंशन करेंगे कैरेज इनवर्ड्स 130, राइट। फिर सर आपके पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सर आपके पास क्लोजिंग, मैंने यहाँ मेंशन किया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री को सर हम यहाँ रखेंगे। अब जवाब दीजिए क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? सर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू सर मैंने क्वेश्चन से ली आएगी कितनी सर 140। मैंने सर यहाँ के लिखा सर 140, मैंने 140 को यहाँ से सबट्रैक्ट कर दिया। आंसर निकाल लीजिएगा ज़रा इसका 15। ठीक है सर, आंसर मेंशन कीजिए और निकाल लीजिए। हमसे आंसर निकालो, कंफर्म करो आंसर क्या आ रहा है। एट जीरो सर इसका आंसर आ गया। सर इसके बाद आपको चाहिए होता है क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर। सर हमने यहाँ के मेंशन किया हमें क्वेश्चन में चाहिए डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर के अंदर सर हमारे पास सबसे पहले वेजेस या इस तरह की कोई चीज़ आती है या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। क्वेश्चन में गिवन है सर डायरेक्ट लेबर 1675, और डायरेक्ट लेबर के ऊपर क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो सर हमने डायरेक्ट लेबर की वैल्यू सर 1675 यहाँ से पिकअप की। मैंने कहा सर डायरेक्ट लेबर, क्वेश्चन में मैंने यहाँ के मेंशन किया डायरेक्ट लेबर, और वैल्यू कितनी है सर इसकी 1675। सर 1675 को प्लस कर दीजिए। अब जैसे ही आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास सर इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे प्राइम कॉस्ट। आंसर बताइए 3255। सर यहाँ आगे आपके पास प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद सर आप यहाँ लिखेंगे आगे ऐड करेंगे, ऐड करके आप यहाँ पे लिखेंगे आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। और सर फैक्ट्री ओवरहेड्स पे आ जाते हैं सर। अब यहाँ पे बात करते हैं सर फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आपके पास सर क्वेश्चन में एक तो गिवन है क्या 1350 प्लस 70, ऐड करेंगे आप यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ लिखेंगे आप आगे 1350 प्लस क्या करेंगे 70। आंसर आ रहा है सर आपके पास 1420। सर यहाँ तो एक आंसर आ गया। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद सर आप आगे गए, क्वेश्चन में चेक करें कोई और एक्सपेंस जो कि यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल आएगा सर, डेप्रीसिएशन आएगा। डेप्रीसिएशन का जो सर लिखा हुआ है जिस तरह, उसको आपने फैक्ट्री और ऑफिस में स्प्लिट करना है। फैक्ट्री में कितना स्प्लिट करेंगे 1,50,000 का 2/, 1,50,000 डन। सर आपके पास इसकी डेप्रीसिएशन कैसे आएगी? सर यहाँ लिखते हैं सर, यहाँ के इसके अंदर सर लिखा मैंने आगे इसके अंदर डेप्रीसिएशन, और जवाब दीजिएगा सर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा, कैसे आएगा कैलकुलेट करें ना। 1,50,000 को सर आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने के साथ 2/3 के साथ। सर आंसर क्या आएगा आपके पास? आंसर आएगा आपके पास 100, राइट। जीरोज मैंने उधर मार्क कर लिए। सर इसके अलावा कोई और एक्सपेंस नहीं है, प्लस कर दीजिए 1520। सर आंसर आ गया आपके पास 1520। इन दोनों का टोटल कर लीजिए। 4775। सर ये आंसर आ गया। सर फिर आप इस ये जो आंसर आया इसको आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे, और ऐड करके आप इसके अंदर लिखेंगे सर वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस का आपके पास यहाँ क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का आपके पास यहाँ आएगा ओपनिंग। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ लिखा मैंने आगे लेस। यहाँ आप लिखेंगे सर इसके अंदर आके इसके अंदर इसका क्लोजिंग। ओपनिंग वैल्यू जरा इसकी चेक करते हैं सर क्वेश्चन में। सर ओपनिंग वैल्यू क्वेश्चन के अंदर देखिएगा जरा इसकी। सर वैल्यू गिवन है मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस की, एंड वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू है 320, क्लोजिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है मेरे पास 165। यहाँ लिखूंगा सर मैं आगे 165, यहाँ लिखूंगा सर मैं आगे 320। सर इसको मैं प्लस और माइनस कर दूंगा। आंसर निकालिए। हैं 155 और माइनस में नेगेटिव
फिर सर ये नेगेटिव आ गया तो सर आप इसका आंसर यहाँ के लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आंसर चेक कीजिए क्या आ रहा है आपके पास। हाँ 4775 माइनस 155 46। आंसर आ गया सर आपके पास 4620। यहाँ तक आ जाइए 4620 मैंने इसका आंसर निकाल लिया। हमजा आप तो स्क्रीन सही दिख रही है ना। रॉ मटेरियल का क्या आंसर है 235 लिया है। सही करो भाई इसको। सर इसका आंसर कुछ नहीं, ज़्यादा मत कुछ करिए, कोई परेशान ना हो, अभी ऐसा एग्जाम में भी हो सकता है। सर मैं भी आपको इसीलिए कह रहा हूँ परेशान ही ना हो। सर क्या आंसर है इसका 235। सर इसको माइनस कीजिए, कोई मसला नहीं है, ये फिगर ज़रा सी चेंज होगी, होने दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी फिगर्स चेंज करनी होंगी। नो पैनिक। पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम का आंसर निकालिए। 1485। सर इसका आंसर आ गया 1485। 1485 में 1675 को ऐड कीजिए। इसका आंसर आ गया सर आपके पास 3160। 3160 के अंदर 1520 को ऐड कीजिए। 4680। सर इसका आंसर आ गया, इसमें से 155 को माइनस कर दीजिए। मैंने देखें कोई भी वैल्यू काट के हटाई नहीं है। सर आंसर आ गया इसका 4525। सही है हमजा आप, हमजा आप करेक्ट है। हमजा डन। 4525 राइट आंसर, रॉन्ग आंसर। सर टोटल कर लीजिए, पीछे की चीज़ें देखनी है, ये रही 3160 64680। डन। अब उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं। हमजा चैट बॉक्स में लिखो तो यस और नो, पूछ रहा हूँ। सर यहाँ तक आ गए आप। अब इसके बाद सर आप यहाँ के लिखेंगे, सर इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड करेंगे आप इसके अंदर फैक्ट्री का प्रॉफिट। सर फैक्ट्री प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन में इज ऑफ कितने परसेंट सर, 20%। सर मैंने यहाँ के लिखा सर फैक्ट्री प्रॉफिट जो है वो है, मैंने यहाँ के मेंशन किया सर वो 20% ऑफ द कॉस्ट है। तो सर मैंने यहाँ लिखा फैक्ट्री प्रॉफिट, सर मैं यहाँ के लिखूंगा 20%। सर 4525 का 20% निकाल लीजिए। 905। सर 905 4525 में ऐड कर लीजिए, तो इवेंचुअली सर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ट्रांसफर प्राइस मिल जाएगा 5430। एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ट्रांसफर प्राइस। डन। सर अब इसके बाद आपके पास स्टार्ट होती है सर इसकी इनकम स्टेटमेंट। मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट भी ज़रा सामने इसी तरफ कहीं ड्रॉ करने के लिए स्पेस निकालूँ। सर डन। सर यहाँ आके हम सर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर सर हमें बनानी है सर इसकी इनकम स्टेटमेंट। यहाँ के लिखा सर हमने इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए भी सर हम इसके अंदर 3 कॉलम जो है ना वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सेल्स सबसे पहले सर हमारे पास यहाँ आएगी सेल्स। सर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपके पास रेवेन्यूज गिवन है 6500 के, तो सर सबसे पहले रेवेन्यूज यहाँ पे मेंशन कर देंगे सर 6500 के, कोई भी सेल्स रिटर्न नहीं है क्वेश्चन में। डन। अब सर आगे बढ़ते हैं। 6500 के बाद सर आपके पास लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सर मैंने यहाँ के मेंशन किया, आप इसके अंदर सर लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप सबसे पहले यहाँ के मेंशन करेंगे, आपके पास यहाँ आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद आपके पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम किस वैल्यू पे रखेंगे, एट क्या, एट ट्रांसफर प्राइस। और ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री भी हम किस पे रखेंगे, एट ट्रांसफर प्राइस। सबको हमें ट्रांसफर प्राइस पे लेना है। सर ओपनिंग इन्वेंट्री देखिए क्वेश्चन में गिवन भी ट्रांसफर प्राइस पे है सर 330, और क्लोजिंग वैल्यू आपके पास गिवन है 438। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे ओपनिंग इज 330
क्लोजिंग लिखेंगे सर 438, क्लोजिंग को मैंने सर यहाँ आके मेंशन कर दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट ट्रांसफर प्राइस। क्वेश्चन में परचेजेस नहीं है कोई भी फिनिश गुड्स की, चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में कोई परचेजेस या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है फिनिश गुड्स से रिलेटेड, रिटर्न भी नहीं है। तो सर आपके पास यहाँ तक आ गई वैल्यू। अब सर हम इसको आगे लाइक कैरी करेंगे। सर हम क्वेश्चन में आगे वापसी यहाँ आते हैं सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए कितनी है। सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 5430, 4438 माइनस कर देंगे सर इसमें से, चेक कीजिए आपका आंसर क्या आ रहा है इसका, 5322। सर इसका आंसर आ गया 5322। सर इसको मैंने इसमें से माइनस किया, माइनस करेंगे तो सर इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आंसर है, 1178। अच्छा अब मैंने आपको एक बात तो बताई हुई है, उस बात को मैं आपको लाइक री एक्सप्लेन भी करता हूँ, मेरी बात को सुनिएगा। एक बात मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो कुछ टाइम से बताई हुई है, मैं उस बात को आपको री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर अगर परसेंटेज ऑफ पर्ट सेम हो और आपको लग रहा है कि इन्वेंट्री बढ़ रही है, परसेंटेज ऑफ पर्ट सेम है, 20 है, ओपनिंग में भी 20 है, क्लोजिंग में भी 20 है, अगर ये दोनों सेम है, परसेंटेज इज द सेम, देन पर्ट अकाउंट विल इंक्रीज 100%। वो कैसे, क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ रही है, इन्वेंट्री 330 से 438 हो गई, अगर ये कम हो रही होती तो इनकम हो जाता। आ रही है बात समझ में, मतलब हमें ऑटोमेटिक ये बात पता चल जाती है क्वेश्चन को देख के ही। तो सर इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कोई और अदर इनकम नहीं है, बस हाँ एक जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड करना होता है वो ऐड करेंगे। ऐड किसको करेंगे सर, आप इसके अंदर आके फैक्ट्री प्रॉफिट को। अरे फैक्ट्री प्रॉफिट पीछे से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फैक्ट्री प्रॉफिट है सर 905। तो सर यहाँ के लिखेंगे सर आप इस वैल्यू को 905, एडअप कर लीजिए, टोटल करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अच्छी बात है, 2083, 2083 सर यहाँ वैल्यू आ गई। अब सर क्वेश्चन आपसे जरूर ही आगे बात करेगा, लेस करेंगे आप इसके अंदर से एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो सर आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए एक्सपेंस क्या गिवन है। सर एक्सपेंस है आपके पास, एक तो गिवन है आपके पास कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स है 75। तो सर यहाँ के लिखेंगे, मेंशन करेंगे आप इसके अंदर कैरेज, कैरेज आउटवर्ड्स, अमाउंट आएगा आपके पास 75। फिर सर आप कैरेज आउटवर्ड्स के बाद क्वेश्चन में देखेंगे लिखा हुआ है सर ऑफिस ओवरहेड्स, और 1025 में से 35 को आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, मैंने यहाँ लिखा सर आके ऑफिस ओवरहेड्स 1035 माइनस नहीं 10, कोई वैल्यू दूसरी थी, 1025, 1025 माइनस 35। चेक कीजिए सर आंसर क्या आ रहा है, 990। सर ऑफिस ओवरहेड्स के बाद देखें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑफिस ओवरहेड्स के बाद सर डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन का 50,000 यहाँ पर आ जाएगा। सर मैंने यहाँ लिखा कि डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इक्वल्स टू 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, राइट ना, 1/3। यहाँ पे आंसर कितना आ गया इसका 50, ठीक है 50,000 का 50 आ गया। सर और कोई चीज़ नहीं है, पर्प है, ये वाली एडजस्टमेंट पर्प की है, इससे पर्प अकाउंट आएगा। सर तो पर्प अकाउंट कैसे लिखेंगे, पहले तो यहाँ लिख दीजिए सर आके, आपके पास यहाँ पर्प आ रहा है, आसान सा तरीका बता रहा हूँ बगैर टी अकाउंट बनाए। 438 एंड 330 का डिफरेंस लीजिए, 438 क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस 330, सर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 20/120 से, आंसर निकाल लीजिए। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 18, 18 से सर आपका पर्प अकाउंट इंक्रीज हो गया। डन, आंसर निकालिए सर इसका, कन्वर्ट किया ना बिल्कुल, 1133 माइनस कर दीजिए सर इसको, आपके पास आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। 950 सर आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। हमजा बात क्लियर है, हमजा बात क्लियर है।
कशफ, बात क्लियर है? कशफ बेटा टेक्स्ट कर दो, बात क्लियर है तो ठीक हो गया। सर यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया। अब क्वेश्चन देखें आगे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन अब हमारे से पूछ रहा है, सर प्रिपेयर दी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टू शो ऑल द इन्वेंट्रीज। सिर्फ इन्वेंट्रीज की बात कर रहा है, 6 मार्क्स दे रहा है और सिर्फ इन्वेंट्री की बात कर रहा है बस। सर वापस आते हैं यहाँ पे, हेडिंग डालिए सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ आ जाते हैं सर, यहाँ लिखें सर आके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर उसमें भी आपके पास एक सेक्शन आएगा एसेट, दूसरा सेक्शन आएगा आपके पास करंट एसेट। डन। करंट एसेट में भी आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल, फिर आएगा आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस और फिर आएगा आपके पास फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के बाद नीचे आपके पास आएगा पर्ट अकाउंट। सर मैंने 3 कॉलम्स में इनको स्प्लिट कर दिया, 3 कॉलम्स बनाना बहुत ज़रूरी है सर, लिख लीजिए। एंड साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इनके नीचे ज़ीरोस को मार्क कर देंगे। वैसे 7 करना चाहिए था, मैंने यहाँ किया। रॉ मटेरियल पे आ जाते हैं सर। बिल्कुल सर सही है सर, रॉ मटेरियल पे आ जाए सर। रॉ मटेरियल सबसे पहली वैल्यू आपके पास कितनी है, 235, 320। तो मैं यहाँ लिखूँगा सर 235, यहाँ लिखूँगा सर मैं आगे 320। अब फिनिश गुड्स में आ जाए सर। फिनिश गुड्स की वैल्यू आपके पास गिवन है सर 438, यहाँ के लिखूँगा सर मैं आगे इसके अंदर 438। अब बच्चा हमेशा ये सोचता है कि सर हमने पर्ट अकाउंट तो बनाया ही नहीं, इसका क्लोजिंग आंसर कैसे लाएंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है। 438 को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 438 को आप मल्टीप्लाई करें 20/120 से, आंसर निकालिए। यही तो क्लोजिंग है इसका। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 73। तो 438 और 73 का डिफरेंस ले लीजिए, आंसर अब चेक कीजिए। आंसर आ गया सर आपके पास 365। अच्छा पहले से कॉपी कर लो, फिर पर्ट अकाउंट बना के क्लास ओवर करते हैं। पहले से कॉपी कर लो। 9, हाँ उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि इसके नीचे कैश बैंक सब कुछ एडअप होगा। पूछें। सर जो पर्पल अमाउंट है अगर इंक्रीज हो यानी जो मतलब वो एक्सपेंस सो यानी फ्रॉम ओपनिंग इन्वेंटरी टू क्लोजिंग इन्वेंटरी, हाँ तो वो इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास एक्सपेंस आएगा, और अगर हाँ, डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास इनकम हो जाएगा। हमारा ओपनिंग इन्वेंटरी हायर है क्लोजिंग से तो वो इनकम। नहीं नहीं उल्टा बोल रहे हो, क्लोजिंग हायर है ओपनिंग से। क्लोजिंग ज़्यादा है और ओपनिंग कम है तो इंक्रीज हुआ ना। इन्वेंट्री इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस होगा, इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो फिर लाइक इनकम हो जाएगी। देखो जैसे फर्ज करो मैं अभी बोल ही रहा हूँ इसी बात को, इसीलिए तो पर्ट अकाउंट बना भी रहा हूँ, बना के भी दिखा रहा हूँ ताकि आप बना लें इसको। सर मैंने एक पर्ट अकाउंट बनाया, अब ज़रा चेक कीजिए, आपने इनकम स्टेटमेंट बना ली है। सर ज़रा इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग इन्वेंट्री चेक कीजिए कितने की है, 330। चेक करें ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है सर, 330। 330 को मल्टीप्लाई बाय 20/120 कीजिए ज़रा, क्या आंसर आया, 55। सर बैलेंस कैरेट डाउन कैसे निकालूंगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री बताइए कितनी है, 438। 438 इंटू 20/120। सर इसका आंसर निकालिए। सर इसका आंसर आएगा आपके पास 73। जवाब दीजिए 55 और 73, व्हाट इज़ द डिफरेंस। सर डिफरेंस 18, वही आंसर तो हमने पहले भी निकाला है। आई बात समझ में, हमने बगैर पर्ट अकाउंट बनाए सर इसका आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन ने मांगा भी नहीं, हमने ड्रॉ भी नहीं किया, डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। ये एक्सपेंस हो गया सर आपके लिए, कॉपी कर लीजिए सर इसको। इसका आंसर सर यहाँ चला गया और उसका आंसर सर वहाँ पे आ गया। ये आपका पर्ट अकाउंट है। यहाँ तक हमने ना एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के पास है, उसकी छोटी सी प्रैक्टिस कर ली है। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो कि मैंने आपको बताया ना सर, मैं कोशिश करूंगा कि उसे मैं 4 बजे स्टार्ट करूँ। वेंसडे वाली क्लास अब से 4 बजे स्टार्ट होगी, 4 से 5:15 या 5:30 जो भी टाइम जाएगा। 4 o'clock क्लास स्टार्ट होगी। मैं रिमाइंडर भी डाल दूंगा वेंसडे के दिन 3 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। 4 बजे 2 क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक निपटा देंगे, खत्म। 2 पास मिनट के क्वेश्चन रह गए, आधे आधे नहीं करा सकता मैं आपको, अभी कराऊंगा तो आधी बात होगी। 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क दे दूंगा मैन्युफैक्चरिंग का, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग खुद से करिएगा। बुकलेट ऑर्डर किए,
मैंने अभी तक लिंक नहीं भेजा है, मैं आपको आज लिंक भी भेज रहा हूँ। आज ही कंफर्म कर लीजिएगा। बुध को आपको नहीं चाहिए, बुध के बाद चाहिए। तो बुध को अगर आ भी जाए तो आप साथ लाना चाहो तो लेके आना, नहीं लाना चाहो तो नहीं लेके आना। वो तो मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चन यहाँ से कराऊंगा। बुकलेट वाले आपकी कहानी जो है ना वो वहाँ से शुरू हो जाएगी उसके बाद से, ठीक है ना। मैं आपको अभी थोड़ी देर में 5 मिनट बाद लिंक सेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमजा बुकलेट ऑर्डर कर देना, सब कुछ भेजूंगा आज, मतलब कल। रिकॉर्डिंग का वादा कल है भाई।